ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नजर आती है। जिज्ञासावश वो अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस रहस्यमयी सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्यमयी नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताजा था, कपड़े करीने से रंगे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे। लेकिन वहाँ कोई था नहीं। वो नाव को चालू करने की कोशिश करता है पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान हो जाता है। वो दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वो कंट्रोल रूम लौटता है और वहाँ बड़ा रेडियो ऑन था। मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा कि नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ नहीं थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न देख वो उसी खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि वो आखिर है कहाँ और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना था। वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कभी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए ये एक बड़ी राहत। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी। लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा था। फिर वो लड़का ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो वो सोचता है कि समंदर में ही कर लेगा। जैसे ही वो किनारे अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। वो सीधा पानी में गिरता है। हालत बेहद खतरनाक, लेकिन उसने रील को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बच गया। हवा और पानी का दबाव ज्यादा था कि वापस नाव तक आना मुश्किल हो गया। मगर उसने हार नहीं मानी, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ा। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वो दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब वो हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ पैरवी से खेल रहा हो। वो जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे, डरावना माहौल था, और उसने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ खतरा हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आता नजर आया। उसकी दिशा सीधे उसी नाव की ओर थी। जॉन को समझ आ गया कि अगर वो जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके। लेकिन अफसोस, इतने प्रयास के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो
तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। कि अचानक जॉन फंस जाता है एक कमरे में जहां वो वॉशरूम करने जाता है। पिछली कोई ऐसी रहस्यमयी चीज़ उसे पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसकी वजह से जॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो वॉशरूम में फंसा होता है। यहाँ तक कि उसकी नाव भी डूब कर बिखर जाती है और वो मरने के करीब होता है कि अचानक कोई क्लिक की आवाज़ आती है और जॉन दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खुला हुआ होता है। जॉन जैसे ही बाहर आता है वो अपनी नाव को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसकी नाव बिखरी पड़ी होती है और वो हिम्मत जुटला कर एक दूसरी नाव तैयार करता है। लेकिन वो उस नाव से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो उसे नाव कभी भी कहीं जाने नहीं देती और वो दोबारा उसी नाव पर आ जाता है। और वो सोचता है कि इस नाव को ही ठीक किया जाए और वो उस नाव को ठीक करता है। इसके बाद खाना खाता है, पानी की पीता है। जैसे ही वो इंजन को चलाता है लेकिन नाव चलती ही नहीं। आखिर में हम देखते हैं कि जॉन को वो नाव उसके घर पर ड्रॉप करके वापस चली जाती है और जॉन देखता रह जाता है। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या नाव दोबारा वापस आएगी जॉन को लेने के लिए। क्या ये जॉन का एक ख्वाब था या जॉन की ये हकीकत थी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा।